हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी फ्लो। आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स की जो एक सीरीज़ है लव पोएम्स, उसमें से थर्ड पोएम हुश हुश ट्रीट सॉफ्टली, जो लिखी है जॉन कीट्स ने और एक बहुत ही मज़ेदार पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। हुश हुश ट्रीट सॉफ्टली। अब मैं पहले इसका मतलब बता दूँ। हुश का मतलब होता है चुप रहो, ट्रीट सॉफ्टली का मतलब होता है कि वॉक साइलेंटली, चुपचाप बिना आवाज़ के धीरे धीरे चलो। हुश हुश माई डियर, बी क्वाइट, वॉक जेंटली माई डियर लव, ऑल द हाउस इज एस्लीप, पूरा घर सो चुका है। बट वी नो वेरी वेल, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट द जेलस, जो जलनखोर है, द जेलस ओल्ड बाल्ड पेट में हियर, ओल्ड बाल्ड पेट बोला गया है यहाँ पे गंजे आदमी को। तो यहाँ कहा गया है कि जो जेलस, जो बूढ़ा आदमी है, जो गंजा है, वो हमें सुन सकता है। दो यू हैव पेडेड हिज नाइट कैप, यानी कि हालांकि तुमने उसे एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया है। ओ स्वीट इसाबेल। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन किट्स एड्रेस कर रहे हैं इसाबेल को, जिसके वो साथ है। दो योर फीट आर मोर लाइट देन ए फेरीज फीट। अब इसाबेल को बोल रहे हैं जॉन किट्स कि हालांकि तुम्हारे जो पैर है, वो फेरी, जो एंजल होती है, परी जो होती है, उसके पैरों से भी हल्के हैं। डांसेस ऑन बबल्स वेयर ब्रॉकलेट्स मीट्स। ब्रॉकलेट्स मीट्स बोलते हैं जब दो छोटी छोटी नदियां जहाँ पे मिलती है, स्मॉल रिवर जहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे बबल्स उठते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हारे पैर तो इतने हल्के हैं, जो फेरी के पैर होते हैं, जो बबल्स पे नाच सकती है, उससे भी ज्यादा हल्के तुम्हारे पैर हैं। हुश हुश सॉफ्ट टिपटॉय, हुश हुश माय डियर, यानी कि चुपचाप धीरे धीरे चलो, पंजों के बल चलो। सॉफ्ट टिपटॉय यानी पंजों के बल चलो, ओ माय डियर, फॉर लेस देन नथिंग द जेलस कैन हियर। व्हाई, ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि जेलस व्यक्ति कैन हियर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नो लीफ डॉट ट्रेम्बल, यानी कोई पत्ता नहीं हिल रहा। नो रिपल इज देयर, कोई लहर नहीं है, यानी हवा नहीं चल रही है। ऑन द रिवर ऑल स्टिल, यानी कि जो नदी है उसमें भी सब स्टिल है, जो नदी है वो भी आवाज़ नहीं कर रही है, क्योंकि लहरें नहीं है उसमें, वो भी स्टिल है। एंड द नाइट टेस्ट स्लीपी आई, यहाँ पे नाइट का पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि जो नाइट है उसकी आंखों में भी नींद है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हमें यूज होता हुआ दिख रहा है। इन नेक्स्ट लाइन वो कहता है कि क्लोजेस अप एंड फॉरगेट्स ऑल इट्स लिथियन केयर, फिर पास आओ और सब भूल जाओ, सारी चिंताएं भूल जाओ। चार्म टू डेथ बाय द ड्रॉन ऑफ द हमिंग में फ्लाई, यानी जैसे डेथ में होती है वैसे ही तुम भी मंत्रमुग्ध हो जाओ और सब कुछ चिंताएं भूल जाओ, और तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है हमिंग बर्ड, ये फ्लाई की तरह जो भनभनाहट है, हमिंग जो है, वो सब भूल जाओ। एंड द मून वेदर प्रूडिश और कंप्लेसेंट, और जो चांद है, एंड द मून वेदर प्रूडिश और कंप्लेसेंट। प्रूडिश बोलते हैं संकोची शाय को, कंप्लेसेंट बोलते हैं सहमत को। और तुम शाय और एग्री हो, सहमत हो। हैथ फ्लीड टू हर बावर वेल नोइंग आई वॉन्ट, कमरे, हैथ फ्लीड टू हर बावर मीन्स कमरे में चुप गई है, वेल नोइंग आई वॉन्ट, जिसको पता है मुझे क्या चाहिए। नो लाइट इन द डस्ट, नो टॉर्च इन द ग्लूम, यानी कि डस्ट मतलब जो सांझ का समय होता है, इवनिंग टाइम जो होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इवनिंग टाइम में लाइट नहीं है। नो टॉर्च इन द ग्लूम, ग्लूम मतलब डार्कनेस, डार्कनेस में कोई लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है। बट माई इसाबेल्स आई, लेकिन मेरी इसाबेल क्या की, एंड हर लिप्स पर्ल विथ ग्लूम, यानी कि उसके लिप्स जो है वो पर्ल विथ ग्लूम मतलब रस से भरे हुए हैं, ताजगी से भरे हैं, फ्रेशनेस से भरे हुए हैं। लिफ्ट द लैच, लैच बोलते हैं कुंडी को। तो लिफ्ट द लैच आर जेंटली आर टेंडरली, इट मीन्स कुंडी खोलो सॉफ्टली, आराम से खोलो स्वीट इसाबेल। वी आर डेड, हम मर जाएंगे, इफ दैट लैच गिव वन लिटिल चिंक, यानी उसने जरा भी लैच ने आवाज की तो हमारी खैर नहीं है। वेल डन, शाबाश। नाउ दोज लिप्स एंड ए फ्लावरी शेड, द ओल्ड मैन में स्लीप एंड द प्लैनेट्स में विंक, यानी अब वो आदमी सो गया होगा, प्लैनेट्स उसकी आंख में घूम रहे होंगे, चिपक रहे होंगे। द शिट रोज शैल ड्रीम ऑफ अवर लव एंड अवे, यानी कि बन गुलाब हमारे प्रेम का सपना देखेगा, सुबह पूरी तरह खिल जाएगा। फुल ब्लोन एंड सच वार्मथ फॉर द मॉर्निंग स्टेक, द स्टॉक डव शैल हैच हर सॉफ्ट ब्रेस्ट एंड शैल कू, while I kiss to the melody aching all through, यानी कि कबूतरनी अपने एग से बच्चों को निकाल कर कूकेगी। aching all through यानी कि अंदर तक व्याकुल, या it means they did love making, is asking for making love